स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। एक ऐसा मंच जहां पाकिस्तान के हर झूठ, हर चाल, हर फरेब को बेनकाब करते हैं, जहां आतंक को पालने पोसने वाले मुल्क की असलियत बताते हैं। आज का बड़ा खुलासा जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो ये है, ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की दोहरी नीति को बेनकाब किया। जैश और लश्कर सरगनाओं ने अब खुद कबूल करना शुरू किया है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकियों के ठिकाने को भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया। और एक नहीं, दो नहीं, कई कबूलनामे सामने आ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर नापाक पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर जहर उगलते हुए भारत पर धार्मिक कट्टरता का आरोप लगाया है। इसके साथ ही सऊदी और पाकिस्तान के बीच रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर हो गया है। लेकिन सऊदी प्रशासन के पास पाकिस्तान में पनप रहे आतंकियों की करतूत का आखिर क्या जवाब है? आज पाकिस्तान की इन्हीं नापाक साजिशों का पर्दाफाश करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारी खास पेशकश नापाक। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की आतंक नीति को बेनकाब किया। भारत ने पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान के अंदर कैसे आतंकी पिल्ले पलते हैं और कैसे उनको निशाना बनाया जाता है, कैसे उनको जमींदोज किया जाता है। तब पाकिस्तान ने कहा कि कोई ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं। तब पाकिस्तान ने कहा कि हमने जंग जीत ली है, हमने भारत को हरा दिया है। लेकिन अब पाकिस्तान के आतंकी सरगना और सरबराह ये कबूल कर रहे हैं कि भारतीय हमलों में आतंकी ठिकाने, आतंकी कैंप और आतंकी तीनों नेस्तनाबूद हो गए। 9 प्रमुख कैंपों पर सटीक एयर स्ट्राइक से आतंकी ढांचा तबाह हो गया। पाकिस्तान की आतंकी सरपरस्ती खुलकर दुनिया के सामने आ गई। लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर कासिम ने न सिर्फ पाकिस्तान में आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप की मौजूदगी कबूल की है, बल्कि यह भी स्वीकार किया है कि भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर का मुख्यालय ही खत्म हो गया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान की खुली पोल। लश्कर आतंकी ने दिखाया भारतीय वायुसेना के शौर्य का सच। भारतीय वायुसेना ने मिट्टी में मिलाया था मरकज। आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की दोगली नीति एक बार फिर उजागर हो गई है। पहले जैश ए मोहम्मद के कमांडर इलियास कश्मीरी ने कबूल किया था कि बहावलपुर में भारतीय मिसाइल हमले में मौलाना मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य मारे गए। अब लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर कासिम ने वीडियो जारी कर माना है कि भारतीय वायुसेना ने लाहौर के पास मुरीदके में लश्कर के मुख्यालय मरकज-ए-तैयबा को पूरी तरह तबाह कर दिया। मरकज-ए-तैयबा बना खंडहर। ब्रह्मोस से मची तबाही देखकर रोया आतंकी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लश्कर कमांडर कासिम खंडहर बने मरकज-ए-तैयबा के सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। उसने साफ कहा कि 7 मई को भारतीय हमले ने इस मुख्यालय को जमींदोज कर दिया। ये वही जगह थी जहां सालों से लश्कर के आतंकियों और छात्रों को धार्मिक कट्टरता और हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी। आतंकिस्तान का पर्दाफाश, जैश कमांडर का कबूलनामा, पाक सेना की फिर खुली पोल। ऑपरेशन सिंदूर में जैश हेडक्वार्टर तबाह हुआ। मसूद अजहर का परिवार खत्म। अफसरों को जनाजे में मुनीर ने भेजा। कासिम ने कैमरे पर दावा किया कि ये मस्जिद पहले से बड़ी और भव्य बनेगी। पाकिस्तान की मदद से पुनर्निर्माण कार्य जारी है। वहीं दूसरी ओर लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने कबूल किया कि पाकिस्तान सरकार और सेना सीधे तौर पर इस ध्वस्त कैंप को बनाने में मदद कर रही है। पाकिस्तान पर उठ रहे सवाल,
कसूरी ने युवाओं से लश्कर के हथियारों के ट्रेनिंग मॉड्यूल दौर इस सुफ़ा में भर्ती होने की अपील की। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक लश्कर चुपचाप मुरीद के कॉम्प्लेक्स को फिर से खड़ा करने में जुटा हुआ है। 7 मई को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए भीषण आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इसमें पाकिस्तान और पीओके में फैले 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए गए थे। पाकिस्तान की झूठी बयानबाजी बेनकाब। अब तक पाकिस्तान सरकार इन आतंकी संगठनों के ठिकानों और नेताओं की मौजूदगी से लगातार इनकार करती रही है, लेकिन हाल ही में सामने आई वीडियो और बयानों ने उसके झूठ की परतें खोल दी हैं। जैश कमांडर इलियास कश्मीरी के इकबाल के बाद लश्कर कमांडर कासिम और डिप्टी चीफ कसूरी के बयान पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों की खुली गवाही दे रहे हैं। जैश ने फिर खोली पाक सेना की पोल। जैश कमांडर इलियास कश्मीरी का दावा, आसिम मुनीर ने दिया था सैनिकों को आदेश, बहावलपुर के कोर कमांडर्स को जनाजे में भेजा। पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसरों को जनाजे में भेजा था। जैश के ठिकाने पर हमले के बाद दिया था आदेश। पाक सेना, एयरफोर्स, नेवी और जिहादी एक हुए। 25 साल बाद सेना ने जिहादी विचारधारा को माना। 7 मई को बहावलपुर में जैश हेडक्वार्टर पर हुआ था हमला। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के परिजन मारे गए। भारत की सख्त नीति का संदेश। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने आतंकी ढांचे को गहरी चोट पहुंचाई। पाकिस्तान की दोहरी नीति को भी बेनकाब किया गया। लगातार सामने आ रहे आतंकी सरगनाओं के इकबाल जुर्म इस बात का सबूत है कि भारत की रणनीति, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक अभियानों ने आतंकवादियों के हौसले तोड़ दिए हैं। भूकंप और बाढ़ के पैसे लगा रहा पाकिस्तान। लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय का नाम मरकज-ए-तैयबा है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीदके में मौजूद है। ये मुख्यालय आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और हथियारों का भंडारण किया जाता है। साल 2005 में लश्कर ने भूकंप के दौरान राहत कार्य के नाम पर धन इकट्ठा किया था, जिसका ज्यादातर हिस्सा आतंकवादी ढांचे के निर्माण में इस्तेमाल किया गया था। इसी तरह हाल ही में पाकिस्तान में आई बाढ़ के दौरान भी लश्कर ने धन इकट्ठा किया और इसका इस्तेमाल अपने मुख्यालय के पुनर्निर्माण में किया। भारतीय वायुसेना ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत लश्कर के इस मुख्यालय पर हमला किया था, जिसमें मुख्यालय को काफी नुकसान पहुंचा था। अब पाकिस्तान सरकार और सेना लश्कर की मदद से इस मुख्यालय का पुनर्निर्माण कर रही है। जिसका उद्घाटन 5 फरवरी 2026 को कश्मीर एकजुटता दिवस के मौके पर करने की योजना है। भारतीय वायुसेना की कार्रवाई से पाकिस्तान की दोहरी नीति की धज्जियां उड़ चुकी है। ब्रह्मोस मिसाइलों के प्रचंड प्रहार ने ये साफ कर दिया है कि आतंक को पालने पोसने वाले कैंप भारत की निगाहों से बच नहीं सकते। पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकी सरगना अब चिल्ला चिल्ला कर पाकिस्तान की असलियत उजागर कर रहे हैं। भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहता आया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। अब जब पाकिस्तान समर्थित आतंकी कमांडर खुद कह रहे हैं कि वहां मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी जाती है, तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। पाकिस्तान में आतंकी और सरकार एक साथ। भारत की सख्त कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में बौखलाहट साफ दिख रही है। वहां की सरकार और सेना चाहे जितना प्रोपेगेंडा चला ले, लेकिन उनके अपने आतंकी चेहरे ही अब पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। वैसे भी मुरीदके के कैंप की तबाही का दुख पाकिस्तानी सेना और सरकार के चेहरे पर दिख ही गया था।
यहाँ तक कि शहबाज के मंत्री ने तो खुलेआम आंसू बहाते हुए लश्कर के मुख्यालय को सरकारी पैसे से बनवाने का वादा कर दिया था। आतंकी अब खुलकर ये कबूल कर रहे हैं कि उनका असली दोस्त पाकिस्तान ही है। ये सच्चाई अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने पाकिस्तान के झूठे दावों पर सबसे बड़ा तमाचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब बहुत इंटरेस्टिंग खबर, बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने एक सुरक्षा समझौता किया। अच्छा, पाकिस्तान सुरक्षा समझौता भी करता है। मुझे अभी तक लगा था कि पाकिस्तान सिर्फ टेररिस्टों को भाड़े पर देने का समझौता करता है। अच्छा, पाकिस्तान सुरक्षा करेगा सऊदी अरब की, कितनी कमाल की बात है। सोचने भर से जहन में हंसी के फवारे फूट पड़ते हैं। जिस देश की खुद की सुरक्षा का कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर देखिए, बलूच लिबरेशन आर्मी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी, आईएसकेपी इस्लामिक स्टेट खुरासान पाकिस्तान, खुरासान प्रोविंस। इसके अलावा आप देखिए कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ये घर में आपस में ही भिड़ के मर रहे हैं और साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी को जिंदा चबा जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये सऊदी के साथ डिफेंस डील कर रहे हैं कि भाई हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। पाकिस्तान कह रहा है कि दोनों देशों में से अगर किसी पर हमला हुआ तो ये दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और परमाणु हथियार के विकल्प हमारे साथ मौजूद होंगे जिस पर हम जवाब दे सकेंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सुरक्षा की गारंटी लेने वाले पैक्ट पर हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन सऊदी प्रशासन के पास पाकिस्तान में पनप रहे आतंकियों की करतूत का क्या जवाब है? सऊदी और पाकिस्तान की भाई भाई वाली डील। पाकिस्तान की सुरक्षा की गारंटी ले रहा सऊदी अरब। क्या पाक में पनप रहे आतंकियों की भी गारंटी लेगा? क्या भारत पाकिस्तान जंग में कूदेगा सऊदी अरब? सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सुरक्षा की गारंटी लेने वाले पैक्ट पर सिग्नेचर किए। सऊदी अरब और पाकिस्तान का ये समझौता साफ कहता है कि एक पर हमला यानी दोनों पर हमला। ये समझौता सऊदी अरब के लिए सुरक्षा का एक वैकल्पिक ढाल है, जबकि पाकिस्तान के लिए ये आर्थिक संजीवनी है। दोनों देशों ने इस समझौते को नाम दिया है स्ट्रेटेजिक मैन्युअल डिफेंस एग्रीमेंट। रियाद को लगता है कि इस समझौते के बाद सऊदी अरब को इस्लामाबाद का न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिल जाएगा। ऐसे समय में जब गल्फ का देश कतर बीते कुछ ही महीनों में 2 बार हमले का शिकार हो चुका है, तो सऊदी अरब के पाकिस्तानी एटम बम का ये अप्रत्यक्ष भरोसा अहम है। वहीं आर्थिक दिवालियापन की कगार पर खड़ा, आईएमएफ के लोन पर चल रहा, चीनी कर्ज में डूबा और सब्सिडी की सऊदी तेल पर गुजारा कर रहे पाकिस्तान को विश्व पटल पर सऊदी अरब के रूप में एक भरोसेमंद सुरक्षा साझीदार मिल गया है। क्या भारत से पाकिस्तान को बचाएगा सऊदी अरब? यहाँ भारत के जरिए ये एक अहम सवाल उठता है। जब सऊदी अरब पाकिस्तान की सेना को अपना रखवाला बना रहा है, तो क्या वो पाकिस्तानी मिट्टी से पनप रहे आतंकियों की करतूतों की जिम्मेदारी लेगा? पाकिस्तान लंबे समय से आतंकी समूहों का सुरक्षित पनाहगाह रहा है। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन यहाँ से भारत को निशाना बनाते हैं। साल 2001 के संसद हमले, 2008 के मुंबई हमले से लेकर हाल के पुलवामा और पहलगाम के आतंकी घटनाओं में मसूद अजहर, हाफिज सईद का नाम सामने आया है। इन हमलों में आईएसआई की छाया भी साफ दिखाई देती है। आतंकियों की करतूतों की गारंटी कौन लेगा? अगर भविष्य में पाकिस्तान के ये दहशतगर्द भारत के खिलाफ फिर से दुस्साहस करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे हालात में सऊदी अरब की प्रतिक्रिया क्या होगी? सवाल है कि पाकिस्तान से सुरक्षा की पार्टनरशिप करने वाला सऊदी अरब ऐसी स्थिति में आखिर क्या करेगा? क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के ऐसे आतंकियों की करतूतों की गारंटी लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब पर इस समझौते की बुनियाद टिकी है।
सार्वजनिक रूप से घोषित दस्तावेजों के मुताबिक स्ट्रैटेजिक मैन्युअल डिफेंस एग्रीमेंट में जो मुख्य वाक्य है वो है एनी एग्रेशन अगेंस्ट ईदर कंट्री शेल बी कंसीडर अग्रेशन अगेंस्ट बोथ। लेकिन अग्रेशन यानी कि आक्रमण का मतलब आमतौर पर किसी स्टेट या स्टेट स्पॉन्सर्ड यानी राज्य प्रायोजित हमला माना जाता है। नॉन स्टेट एक्टर्स की ओर से किए गए हमले को इस कैटेगरी में शामिल करने की कानूनी जटिलताएं होती हैं। घरेलू ऑडियंस के सामने डींगे हाँक रहा पाकिस्तान। इन दोनों देशों के समझौते में अभी कोई साफ प्रावधान नहीं दिखता कि आतंकवादियों की ओर से किए गए आंतरिक हमलों को इस समझौते के दायरे में लाया गया है। हालांकि पाकिस्तान के सुरक्षा विशेषज्ञ इस समझौते को घरेलू ऑडियंस के सामने इस्लामाबाद की बड़ी कामयाबी के रूप में बेच रहे हैं। ईरान में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके जावेद हसन का कहना है कि इस समझौते से भारत या इजराइल जैसे देशों को साफ संकेत मिलता है और वो पाकिस्तान या सऊदी अरब के खिलाफ कोई भी आक्रामक कदम उठाने से हतोत्साहित होंगे। समझौता भारत को हमला करने से नहीं रोक पाएगा। इसलिए निष्कर्ष ये है कि पूरी तरह आतंकियों की गारंटी नहीं होगी, बल्कि राष्ट्र स्तर पर आक्रमण की गारंटी होगी। ये सुनिश्चित करेगा कि सऊदी अरब पाकिस्तान पर किसी विदेशी राज्य के हमले या सैन्य कार्रवाई की स्थिति में जवाबदेही महसूस करेगा। लेकिन आतंकी समूहों, विद्रोही गुटों या आंतरिक सुरक्षा मामलों में ये गारंटी बहुत सीमित या अस्पष्ट होगी। दक्षिण एशिया के राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य पर पैनी निगाह रखने वाले अमेरिकी विशेषज्ञ माइकल कुगिलमेन का कहना है कि ये समझौता भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से नहीं रोकेगा, लेकिन इस समझौते से पाकिस्तान की स्थिति अच्छी हो गई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान ने न केवल एक नया पारस्परिक रक्षा समझौता किया है, बल्कि उसने एक ऐसे करीबी सहयोगी के साथ भी समझौता किया है जो भारत का एक शीर्ष सहयोगी भी है। ये समझौता भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से नहीं रोकेगा, लेकिन तीन प्रमुख शक्तियों चीन, तुर्की और अब सऊदी अरब के पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष में होने से पाकिस्तान बहुत अच्छी स्थिति में है। भारत कभी भी अपनी ओर से पाकिस्तान के खिलाफ तनाव नहीं बढ़ाता और न ही पहला हमला करता है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य प्रतिक्रिया हमेशा जवाबी रही है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर इसके उदाहरण हैं। भारत की इन जिम्मेदारी भरी जवाबी कार्रवाइयों ने दिल्ली को दुनिया भर में एक गंभीर राष्ट्र के रूप में पेश किया है और भारत अब आत्मरक्षा से ऐसे कदम उठाता है तो उसे दुनिया भर में समर्थन मिलता है। इस पृष्ठभूमि में अगर पाकिस्तान में बैठे आतंकी भारत के खिलाफ कोई भी हिमाकत करते हैं तो सऊदी अरब भारत के आतंकवाद रोधी अभियानों के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन या बचाव नहीं कर सकता। आतंकवाद पर सऊदी अरब का स्पष्ट मैसेज। भारत और सऊदी अरब ने एक व्यापक बहुआयामी आतंकवाद के खिलाफ और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संधि के मुताबिक भारत और सऊदी अरब आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक मानते हैं और आतंकवाद और उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हैं। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि किसी भी आतंकवादी करतूत को उचित नहीं ठहराया जा सकता। भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में एक सऊदी अरब ने आतंकवाद को किसी विशेष जाति, धर्म या संस्कृति से जोड़ने के किसी भी प्रयास को भी अस्वीकार कर दिया है। पाकिस्तान लगातार ऐसी कोशिशें करता रहा है। सऊदी अरब ने पहलगाम आतंकी हमले की भी निंदा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अच्छा, आपने कहावत सुनी है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? चलिए, अगर ये नहीं सुना है तो ये सुना ही होगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इस्लामिक कट्टरता का गढ़ पाकिस्तान भारत पर धार्मिक कट्टरता का आरोप लगा रहा है। एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, वैसे तो झूठ कहते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं, भारत की सरकार, सेना और अन्य संस्थाएं हिंदूवादी सोच के कब्जे में है। उन्होंने कहा कि इस कथित वैचारिक बदलाव से क्षेत्रीय शांति को खतरा है। अरे भाई, पाकिस्तान जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से ग्लोबल साउथ की शांति को नजर लग गई है। यह बात अहमद शरीफ चौधरी को कोई बताता क्यों नहीं है? अच्छा, भारत का रवैया बहुत आक्रामक नजर आता है, तो आक्रामक तो लगेगा ही। अगर आप भारत में आतंकवाद भेजेंगे तो फिर भारत का रवैया तो आक्रामक ही रहेगा। अभी तक आक्रामक नहीं था तो भारत
इस क्षेत्र की शांति के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन अब जब ठुकाई और पिटाई और कुटाई हो रही है तो भारत आक्रामक नजर आ रहा है। पाकिस्तानी जनरल ने फिर उगला जहर। पाकिस्तान ने फिर कश्मीर राग अलापा। हिंदूवादी विचारधारा से घिरी है भारतीय सेना। भारत पर धार्मिक कट्टरता का लगाया आरोप। पाकिस्तानी आर्मी में कट्टरपंथियों के हस्तक्षेप की बात कई मौकों पर सामने आती रही है। सैन्य तानाशाह जनरल जिया उल हक को पाकिस्तान को कट्टरपंथ के रास्ते पर धकेलने वाले शासक के तौर पर याद किया जाता है। मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर अक्सर अपने भाषणों में धर्म का जिक्र करते हैं और मुनीर टू नेशन थ्योरी की बात मंचों से कह चुके हैं। पाकिस्तानी आर्मी खुद जिस धार्मिक कट्टरता से घिरी है, उसी का आरोप उसने भारत की सरकार और सेना पर लगाया है। पाक आर्मी की ओर से कहा गया है कि भारत में हिंदूवादी विचारधारा पूरी तरह हावी है। अमेरिका से भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को रोकने के लिए कदम उठाने की अपील भी मुनीर के अफसर की ओर से की गई है। भारत पर धार्मिक कट्टरता का आरोप। पाकिस्तानी आर्मी के मीडिया विंग के डीजी जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि भारत में सेना समेत तमाम सरकारी संस्थाएं चरमपंथी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हैं। एक इंटरव्यू के दौरान अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत में चरमपंथ पूरी तरह हावी हो चुका है। भारत की सरकार और दूसरी संस्थाओं के साथ साथ सेना भी हिंदूवादी विचारधारा से घिरी हुई है। पाक सैन्य अफसर ने भारत से विवाद पर कहा कि मई में केवल युद्ध विराम हुआ। पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष आज भी जारी है। इसकी वजह कश्मीर मुद्दा, पाकिस्तान में भारत की ओर से आतंकवाद को फंडिंग और दिल्ली की हिंदूवादी मानसिकता से बढ़ता उग्रवाद है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए जरूरी है कि वो अपनी मध्यस्थता के जरिए भारत को ये एहसास दिलाए कि अहंकारी रवैया नहीं चल सकता। भारत में सरकार और सेना पर हिंदूवादी हावी। पाक सेना ने फिर उगला जहर, लगाई मदद की गुहार। पाकिस्तान ने की अमेरिका से हस्तक्षेप की मांग। अहमद शरीफ चौधरी ने भारत पर गंभीर आरोप करते हुए कहा कि पाकिस्तान में कोई उग्रवाद नहीं है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है उसके पीछे भारत है। हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली हर आतंकवादी घटना के पीछे भारत का समर्थन और उसकी शह है। पाकिस्तान ने इसके सबूत भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिए हैं। भारत के पास प्रचार तंत्र।
अहमद शरीफ चौधरी से सवाल किया गया कि पाकिस्तान के किसी पश्चिमी सहयोगी ने भारत से आतंकवाद को समर्थन मिलने के उसके रुख का समर्थन क्यों नहीं किया। इस पर उन्होंने कहा कि दिल्ली के पास सूचना और दुष्प्रचार का एक बड़ा तंत्र मौजूद है, इसका फायदा उसको मिलता है, लेकिन पश्चिम को ये कबूल करना होगा कि भारत एक आतंकवाद प्रायोजित देश है। उन्होंने इस दौरान कहा कि कश्मीर में मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है। वहीं अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों के उत्पीड़न के मामले भारत में बढ़े हैं। कश्मीर में 10 लाख भारतीय सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। किसी भी घर की कभी भी तलाशी ली जा सकती है। ये दिखाता है कि वहाँ आखिर क्या हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग। पाकिस्तानी सेना की ओर से यह मांग की गई है कि अमेरिका और अन्य वैश्विक ताकतें भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करें। उनका मानना है कि भारत का वर्तमान नेतृत्व किसी संवाद या शांति प्रक्रिया में रुचि नहीं दिखा रहा। ये रवैया क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हस्तक्षेप नहीं किया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। भारत को ये समझने की जरूरत है कि एक तरफा फैसले और अड़ियल रुख समाधान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अल्लाह